तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने अपना बनाया है स्वर्ग का लायक बनाने के लिए। राय अथवा मत देते हैं हम बच्चों को कि ऐसे ऐसे चलो, तो फिर उस सीमत पर चलना पड़े और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है सिवाय एक शिव बाबा के। एक शिव बाबा का ही नाम रूप बुद्धि में रखना है। जब किसी को याद करते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? माँ बच्चे को याद करती है तो बुद्धि में क्या रहता है? बच्चे का रूप याद आता है ना। तो तुमको भी एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रहना चाहिए। उनका नाम रूप मनुष्यों से बिल्कुल न्यारा है। क्या मनुष्यों का नाम रूप कैसा होता है और भगवान का नाम रूप कैसा होता है? सामान्य मनुष्यों के चेहरे में हो रहे को आंखों को देखो ध्यान से, और जो धर्म पिताएं हैं उनके चेहरे में रोको और आंखों को देखो ध्यान से। कुछ फर्क दिखाई पड़ता है क्या? उनकी आंखें निराकारी दिखाई पड़ती हैं धर्म पिताओं की, लेकिन ये तो धर्म पिताओं का भी बाप है। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो कितना निरंकारी होता होगा, निरहंकारी, निराकारी और निर्विकारी। तो तुम्हारी बुद्धि में भी वो निराकारी स्टेज वाला शिव बाबा सदैव याद रहना चाहिए। अगर साकारी स्टेज वाला है तो शिव बाबा है कि कोई और है? हाँ? साकारी नहीं, निराकारी। अगर निराकारी याद नहीं आता और साकारी याद आता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो, तो वो शिव बाबा है या कोई सामान्य मनुष्य है? सामान्य मनुष्य हो गया। इसलिए मुरली में कहा कि इस ब्रह्मा का तो फोटो भी नहीं रखना, क्योंकि एक भी फोटो ऐसा नहीं है। हजारों हजार फोटो होंगे ब्रह्मा के, लेकिन एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। इसलिए इस ब्रह्मा को तो याद नहीं करना है, फोटो भी नहीं रखना है, याद करना है शिव बाबा को जो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी पिता है। तो उनके इस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप को याद करना है, बुद्धि में रखना है, क्योंकि उनका नाम रूप जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं उन सब से न्यारा है। अगर वो निराकारी रूप याद नहीं आता है, साकारी रूप याद आता है, साकारी चेहरा याद आता है, तो क्या समझ लेना चाहिए? हम किसको याद करते हैं? अब प्रजापिता को याद करते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। प्रजापिता साकार स्टेज वाला होगा या निराकार स्टेज वाला होगा? प्रजापिता साकार स्टेज वाला होगा। शिव बाबा जब उसमें प्रवेश करे तो स्टेज कैसी होगी? निराकारी। भले इस सृष्टि में आएगा, शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है कि नहीं? आएगा, लेकिन आते हुए भी स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज होगी। तो उनका नाम रूप इस दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल निराकार, न्यारा है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले तुम भी हमारे थे, तुम भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज वाले थे। कब? सत्ययुग त्रेता में। सत्ययुग त्रेता में तुम कैसी स्टेज थी तुम्हारी?
देवताओं की स्टेज आत्मिक स्टेज होती है या देवहन की स्टेज होती है? आत्मिक स्टेज होती है। तुम भी निराकारी थे, तुम हमारे बच्चे थे, तुम भी निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुमको ये बात भूल गई है? ये बात भूल गई है कि हम बच्चे परम धाम के रहने वाले थे। एक भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली। इस दुनिया के एक भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। निर्वाण धाम के रहने वाले हैं, जहां वाणी होती ही नहीं, हमारा स्वधर्म शांत। ये शरीर हमारे आर्गन्स हैं, कर्म करेंगे नहीं तो पार्ट कैसे बजावें? इन आर्गन्स से पार्ट बजाते हैं। वैसे हैं हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी। ये बात मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते।